सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा में हम प्राणायाम के बारे में जानकारी देखेंगे। तो प्राणायाम का अर्थ हमें सर्वप्रथम देखना है। प्राण मतलब जीवन शक्ति और आयाम माने विस्तार। जीवन शक्ति का विस्तार नियमन मिलकर प्राणायाम की रचना की गई है। अष्टांग योग में प्राणायाम को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। मैंने आपको बताया है इसके पहले कि अष्टांग योग क्या है। अष्टांग योग में यम, नियम, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, उसी में प्राणायाम यह हमारे जीवन को बहुत सफल बनाने में मदद करता है। श्वास प्रश्वास के गति के विच्छेद करके श्वास सीने में भरना, उसको रोक कर रखना तथा सीने के बाहर उसे छोड़ना, इस गति के नियमन को प्राणायाम कहते हैं। उसी प्रकार उसे पूरक, रेचक, कुंभक यह भी कहा जाता है। अब पूरक का मतलब है सांस को अपने हृदय में भरना। कुंभक का अर्थ है उस सांस को कुछ देर यथाशक्ति रोक के रखना तथा रेचक का अर्थ है सांस को बाहर छोड़ना। प्राणायाम का सीधा सरल अर्थ ऐसा है कि प्राणवायु की जो मदद से हम हमारे शरीर का व्यायाम करते हैं उसे प्राणायाम कहते हैं। अब प्राणायाम करने से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले हम यह समझे, अग्नि तपाए स्वर्ण रजत, इसका जिस प्रकार से मल निकलकर स्वर्ण तथा रजत आदि धातु निखर कर आते हैं, उसी प्रकार मानवीय शरीर भी प्राणायाम के कारण शुद्ध होता है। उसके देह में, शरीर में जो विकार उत्पन्न होते हैं वह प्राणवायु से दूर होने में मदद होती है। प्राणवायु से के माध्यम से, प्राणायाम से यह सब दूर होने में मदद होती है। हमारे सभी नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है। हमारे मस्तिष्क में जो अशुद्ध रक्त होता है, उस अशुद्ध रक्त को हमारा हृदय शुद्ध रक्त प्रवाह देने में सहायक होता है। उसी प्रकार प्राणायाम हमारे मानसिक, शारीरिक और बौद्धिक क्रियाओं को भी सहायक होता है। हमारे मानवीय मन में जो भी विकृति निर्माण होती है, उस विकृतियों को भी प्राणायाम दूर करने में मदद करता है। हमारा रक्ताभिसरण अच्छा होता है, मनोबल हमारा बढ़ता है, हमारे श्वसन क्रिया यह भी अच्छी होती है तथा हमारे सर्वांगीण शरीर को हमें प्राणायाम से फायदा होता है। तो प्राणायाम क्यों करें और किस लिए करें, यह हमने देखा है। अभी हम देखेंगे प्राणायाम के प्रकार। प्राणायाम के प्रकार कुछ इस प्रकार है। भस्त्रिका प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम जिसे नाड़ी शोधन भी कहा जाता है, भ्रामरी प्राणायाम, शीतली, शीतकारी इत्यादि। लेकिन हमारे दैनंदिन जीवन में हमको किन किन प्राणायामों की आवश्यकता है उसके बारे में अभी हम जानकारी देखेंगे। तो आइए अब हम सर्वप्रथम भस्त्रिका प्राणायाम के बारे में जानकारी देखते हैं। भस्त्रिका प्राणायाम में आप जिस भी आसन में अपने खुद के सुविधानुसार बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठे। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन
और ज्ञान मुद्रा में बैठे और अपनी जो सांस है उस सांस को केवल डायफ्राम तक ही लेना है। डायफ्राम मतलब अपने छाती तक ही उस सांस को लेना है और उस सांस को वहीं से छोड़ना है। तो उसे लेते समय हमें किस प्रकार की क्रिया करनी है वह देखते हैं। तो आइए देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। यह इस भस्त्रिका प्राणायाम की पहली स्थिति। दूसरी स्थिति भस्त्रिका प्राणायाम की हम हमारे हाथों के मूवमेंट के द्वारा भी करते हैं। सबसे पहले हमने हमारी कोहनियाँ मोड़नी है और मुट्ठियाँ बंद करनी है। और कोहनियाँ मुट्ठियाँ बंद करने के बाद जिस प्रकार से हम सांस लेंगे तब हमारी दोनों हथेलियाँ पीठ के पीछे जाएंगी और जब हम सांस को बाहर छोड़ेंगे तो दोनों हथेलियाँ कोहनी के साथ नीचे आएंगी। तो देखते हैं भस्त्रिका प्राणायाम दूसरी स्थिति। अब हम देखेंगे इसकी तीसरी स्थिति। कोहनियों से ही हमें करना है इसको। कोहनियों के आधार से इस प्रकार से हाथ को हमें रखना है, मुट्ठियाँ बंद करनी है और इसे ऊपर की ओर ले जाते हुए सांस लेना है और जब सांस छोड़ेंगे तो हाथों को नीचे लाना है। हम भस्त्रिका प्राणायाम इस 3 प्रकार से कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं प्राणायाम में कपालभाति। अब कपालभाति में हमने सर्वप्रथम अपने पेट में यथाशक्ति प्राणवायु भर लेना है और प्राणवायु भर लेने के बाद हमें प्रति सेकंड एक स्ट्रोक के साथ उस सांस को छोड़ना है। इसका मतलब हमें प्राणवायु लेना है एक बार, लेकिन हमें कंटिन्यूअस हर एक स्ट्रोक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे पेट में होता है, हमारे श्वसन संस्था में होता है, उसे बाहर निकालना है। वो निकालते समय किस प्रकार से निकालना है और किस प्रकार से करना है उस विधि को हम देखते हैं। तो बच्चों, हमने हर एक स्ट्रोक को एक बार बराबर पेट में से जो हमारे वायु है उसको निकाला है और उस समय हमने किसी भी प्रकार से प्राणवायु को नहीं लिया। जो निसर्गतः हमारे शरीर में पेट में प्राणवायु जाता है वहीं जाएगा, अन्यथा इस क्रिया में हमें हर एक सेकंड को एक स्ट्रोक के साथ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालना है। तो इस प्राणायाम को 2 से 3 मिनट तक करना है। इसके बाद जो हम प्राणायाम करने जा रहे हैं उस प्राणायाम का नाम है अनुलोम विलोम। अब अनुलोम विलोम करते समय हमें धीरे से सांस लेना है और धीरे से ही सांस छोड़ना है, ना कि इसमें किसी प्रकार का आवाज हो, ना किसी प्रकार की हलचल हो।
लेकिन इसको करते समय हमारे दाहिने हाथ के अंगूठे और 2 उंगलियों से इसे हमें करना है। तो वो करते समय हमें हमारी नासिका के ऊपर, हमारी जो दाहिनी नासिका है इसे कहा जाता है सूर्य नाड़ी, और हमारी बाई नासिका है इसे ईड़ा नाड़ी या चंद्र नाड़ी कहा जाता है। तो अंगूठे के माध्यम से सर्वप्रथम हम हमारी सूर्य नाड़ी यानी दाई नासिका पर अंगूठा रखना है, और उसको रखने के बाद बाई नासिका से मतलब चंद्र नाड़ी से सांस भरनी है। फिर हमें बाई नासिका पर दोनों उंगलियां रख के दाई नासिका से उस सांस को छोड़ना है, और फिर विपरीत दिशा में दाई नासिका की ओर से हमें ये प्रक्रिया करनी है। तो आइए हम इसको किस प्रकार करें, इस प्राणायाम को देखते हैं। महत्वपूर्ण बात यह ध्यान में रखनी है कि हमारे शोल्डर का 90 का एंगल हो। अंगूठा जब हम दाई नासिका पर रखते हैं तो कम से कम 2.5 सेकंड तक हमने बाई नासिका से सांस लेनी है। फिर थोड़ी देर जब तक हम उंगलियां रखते हैं दोनों, तब तक सांस को रोकना है, और बाद में दाहिनी नासिका से हमें सांस को छोड़ना है। अब जब हम सांस भरते हैं 2.5 सेकंड और सांस को थोड़ी देर के लिए रोकते हैं और 2.5 सेकंड में ही उसको हम छोड़ते हैं, इसी को हम कहते हैं पूरक, कुंभक, रेचक। मतलब एक सांस 2.5 सेकंड लेनी है, आधा या 1 सेकंड तक सांस को रोकना है, 2.5 सेकंड में ही उस सांस को छोड़ना है। मतलब 2.5 और 2.5 5 सेकंड का एक पूरा आवर्तन करना है। इस प्राणायाम को बच्चों हमें कम से कम 8 से 10 मिनट तक करना चाहिए। हमारी शरीर की 72,000 नाड़ियां इससे शुद्ध होती है, और हमारे मस्तिष्क में जो दायां और बायां मस्तिष्क होता है, दोनों का संतुलन कायम रखने में यह मदद करता है। तथा जिन लोगों को अस्थमा होता है, श्वसन के जो रोग से पीड़ित है, उनके लिए यह आसन बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद हम देखेंगे भ्रामरी प्राणायाम। इसमें हमें एक बात ध्यान में रखनी है कि भ्रामरी प्राणायाम करते समय हमको एक भूंगे की तरह आवाज निकालनी होती है, और वो इसलिए निकालनी होती है कि उसके कारण हमारे भ्रामरी प्राणायाम को करने में सफलता मिलती है। तो आइए अब हम देखते हैं भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करते समय अंगूठे कानों में रखने हैं, दोनों उंगलियां अपने आंखों पे रखने हैं, और इंडेक्स नंबर ऊपर की ओर रखने हैं, और उसके बाद सांस लेनी है, और सांस छोड़ते समय भ्रमर की तरह आवाज निकालना है, और इसे करना है। आइए इसे करते हैं।
है हमारी भ्रामरी प्राणायाम करने की क्रिया। तो बच्चों, जिस प्रकार से कोई मजदूर खेत में काम करता है, उसी प्रकार उसे भी काम करते समय कभी कभी आवाज निकाल के, अपनी आवाज के द्वारा शक्ति लगाकर काम करता है, तो उसे काम करने में मदद होती है। कुछ भी बड़ा भारी सामान या बोझ उठाना है तो हैया करके वो आवाज निकालते हैं, तो उस आवाज की ताकत से वो काम में सफल हो जाता है। उसी प्रकार भ्रामरी प्राणायाम का भी है। इस भ्रामरी प्राणायाम के कारण हमें बहुत लाभ होता है। वह जो कि रात में कोई सोते समय फर्राटे भरता है, तो उस फर्राटे भरने की आदत से उसे छुटकारा मिलता है, और सबसे अच्छा प्राणायाम है यह। इसी प्रकार शीतली और शीतकारी प्राणायाम भी है, जो कि वह हमें, यदि हमारे शरीर में उष्णता या तापमान या समर वैकेशन में या समर के दिनों में हमारे शरीर का तापमान कम होता है, तो उसके लिए शीतली प्राणायाम या शीतकारी प्राणायाम किया जाता है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण व्यायाम प्राणायाम में केवल 3-4 ही है। एक है हमारा भस्त्रिका प्राणायाम, उसे 5 मिनट करें। कपालभाति को 5 मिनट करें, और 10 से 15 मिनट हमने अनुलोम विलोम प्राणायाम करना है, और 5 ही मिनट हमने भ्रामरी प्राणायाम करना है। इस सभी प्राणायाम के कारण हम सभी शारीरिक मानसिक दुखों से छुटकारा पाते हैं। ना कि ये केवल आध्यात्मिक रूप में काम में आता है, बल्कि हमारे दैनंदिन जीवन में हमें जिस प्रकार की शारीरिक पीड़ा होती है, उस पीड़ा को दूर करने में, हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में यह प्राणायाम बहुत जरूरी है, महत्वपूर्ण होता है। कहते हैं साउंड माइंड इन ए साउंड बॉडी। इसी का मतलब है कि स्वस्थ मन में स्वस्थ शरीर वास करता है। तो बच्चों, हमने अभी प्राणायाम के बारे में सारी जानकारी ली है। यह वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइए, और प्राणायाम को अपने जीवन में प्रथम स्थान दे, इसे नियमित रूप से करने का प्रयास करें, और ऐसे खुली जगह पे प्राणायाम करना चाहिए। जबकि अभी कोरोना वायरस के महामारी के कारण यदि हम इसे बाहर नहीं कर सकते, किसी बगीचे में नहीं कर सकते, तो हम हमारे घर में भी इसे कर सकते हैं। घर के छत के ऊपर भी कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे भी खुली जगह दिखाई देती है, वहाँ पे हम इस प्राणायाम विधि को कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। यह वीडियो आपको कैसे लगा जरूर बताइए, और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।